नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज करेंगे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात। और सम्राट चौधरी की बात आज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ देर बाद हम आपको दो तस्वीर दिखाएंगे, दो वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि आज मैं ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं। क्या सम्राट चौधरी के बनने के बाद बीजेपी का एजेंडा बिहार में लागू हो रहा है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने एक टोपी पहनने से इनकार कर दिया, उस टोपी का मेरा मतलब है कि एक मजहबी टोपी पहनने से सम्राट चौधरी ने इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर जो है, वो बाबा भोलेनाथ की तस्वीर है, यानी कि वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए वो सारण गए हुए हैं, हरिहरनाथ मंदिर में, वहां की तस्वीर है। दोनों तस्वीर को पहले आप देखिए, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे, और नीतीश कुमार, खास करके नीतीश कुमार कभी भी किसी धर्म और समुदाय से कोई भेदभाव नहीं किया, क्या वो अब उस प्रकार से नहीं चलेगा बिहार? क्या बिहार में क्या अब जो है वो बीजेपी का मॉडल ही चलेगा क्या? हालांकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने भी एक जगह टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो कई बार पहनते भी दिखे, कई बार नहीं भी पहने। इस सब पर बातचीत करेंगे, उनके बेटे को निशांत को लेकर भी बातचीत करेंगे कि वो कैसे गए और वो टोपी भी पहने, और जिस समय नमाज अता किया जा रहा था उस समय वो वहां भी शामिल हुए। ये सब सब आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सबसे पहले जो है वो टोपी नहीं पहनने वाली जो वीडियो है, पहले वो आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें, लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं संजीव जी के पास। और संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो दो वीडियो हमने दिखाई, कि खास करके एक में जिसमें कि सम्राट चौधरी टोपी नहीं पहन रहे हैं, और दूसरी वीडियो जो है उसमें जो है वो किस प्रकार से वो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो दो वीडियो हम आपको अभी दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है कि अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिहार में चलने वाला है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत सारे समीक्षक ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी का तो आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी में भी 5-6 साल पहले ही आए, तो उनका संघ या भाजपा के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे। और ज्यादा उछल कूद रहे थे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव की, ये और तेजस्वी भी बोल रहे थे ये तो लालू जी की पाठशाला के उपज है। लेकिन मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी व्यक्तिगत रूप से बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और वो अनएपोलॉजेटिक हिंदू है, सनातनी है, और मन, वचन और कर्म तीनों से सनातनी है। पूरा परिवार उनका धर्म में
आज तक। दूसरी बात, हम्म, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने वाले हैं, यह भी साफ हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है, और जब इनके नाम की घोषणा हुई थी, मुझे हम्म, लगता है कि जैसे हिमंता विश्व शर्मा की जो छवि बनी असम में, हम्म, ये तो वो कांग्रेस में, हम्म, लेकिन जब आए तो बीजेपी में, तो हर तरह से बीजेपी में जुड़े। जी, और जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, या हम्म, जिनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है, देश की हम्म, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम्म, तो उनके लिए हिमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ एक आइकॉन बन गए। और याद रखिएगा आज का मेरा ये वर्ड, हम्म, ये तीसरे बड़े आइकॉन हिंदुत्व के बनने वाले हैं सम्राट चौधरी। और हो सकता बिल्कुल, है अगर उतना लंबा कार्यकाल उनको मिला, तो हम्म, वो हिमंता और योगी जी के छवि को भी पार कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, यानी सबको लेकर कट्टर, यानी चलेंगे। आपका, आप संजीव जी ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है ये बिल्कुल कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, खास करके जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की या हिमंता बिस्व शर्मा की है, उसी प्रकार से सम्राट चौधरी की छवि भी कट्टर हिंदुत्व वाली होगी और बिहार इसी पर आगे बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं? होगी नहीं है। मैं अच्छा। याद दिला दूं अपने दर्शकों को, हम्म, तारापुर में जो इनका घर है, गांव है, मोहल्ला है, वहां के एक हम्म, मुस्लिम बुजुर्ग का हम्म, वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल, कुछ नहीं बना। लेकिन बाद में उनके लोगों ने ये कहा कि वह हम्म, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और हम लोग भी मानते हैं कि मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं। हम्म, लेकिन कभी कभी बिल्कुल खराब घड़ी भी होती है प्रवीण जी, तो हम्म, 24 घंटे में 2 बार वक्त वो सही बताती है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि उनके बात में थोड़ी सी सच्चाई हो। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, भले आरएसएस में नहीं रहे हो, लेकिन आरएसएस की विचारधारा को ये मन से स्वीकार करते हैं। हम्म, इसलिए बहुत सारे लोग जो लेफ्ट और लिबरल्स जो नगाड़े बजा रहे थे कि अरे ये तो हमारी विचारधारा का है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कट्टर हम्म, हिंदुत्ववादी हैं, और इनको हम्म, तुष्टीकरण से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। हम्म, और बीजेपी को जो गद्दी मिली है, उसमें ये जी, भी एक फैक्टर होगा आगे चल के। सीमांचल का जो डेमोग्राफी बदला है, हम्म, और बार बार इन्होंने बयान दिया है, अमित शाह जी ने भी, मोदी जी ने हम्म, भी, और सम्राट चौधरी ने भी कई बार बयान दिया कि जी, डेमोग्राफी के बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, घुसपैठियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम्म, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जनरलाइज नहीं कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन हम्म, कोई अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, हम्म, और खास करके धार्मिक दीनी कट्टरता, मजहबी कट्टरता, हम्म, जिहादी माइंडसेट, हम्म, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अब जो शर्जील इमाम है वो जहानाबाद का ही रहने वाला है ना, बिल्कुल, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देने की धमकी देता था, हम्म, है? और वो अपने को जेएनयू का स्कॉलर बताता था। वो कैसा स्कॉलर था कि वो कहता था कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि होनी चाहिए, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत भावना हो। आहत हो, वो ये कहता था कि हम्म, बहुत सारे मौलवी साहब जो धर्म के, दीन के, इस्लाम के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि रूल ऑफ द सॉइल, यानी जो जिस जमीन पे रहे वहां के नियम को माने। बहुत सारे हम्म, मौलवी साहब ये कहते हैं कि जो बकरीद है या कोई और त्योहार है, उसमें कुर्बानी प्रतिबंधित पशु की ना हो, ताकि बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत ना हो। बहुत सारे हम्म। ऐसे मौलवी साहब कहते, तो उन मौलवियों को भी ये टारगेट करता था सरजिल इमाम। सोचिए। नहीं संजय जी, और हम वो उस पर सरजिल, आएंगे, वो जी, चूंकि मुद्दा हमारा आज चूंकि जो है, हालांकि उससे वो रिलेटेड है आपने जो कहा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी की बात होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी की आज ही दो तस्वीरें आई है और दोनों तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कह रहा है। आप देखिए कि एक बार अब इस पर जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बयान भी आने शुरू हुए हैं। हालांकि देखिए जो मुख्य विपक्षी दल है, खास करके आरजेडी, उन्होंने बिल्कुल इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा को प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव करने वाला राजा नहीं बन सकता है,
अब बीजेपी के लोग कौन सा हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं, यह तो वही बताएंगे। क्या आपको लगता है कि इस पर राजद का कोई बयान नहीं आना और कांग्रेस का ये बयान आना, और कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, हालांकि आरोप तो राजद पर भी लगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पर लगता रहा है, उसी को लेकर आज ये बयान भी उसी के संदर्भ में देखा जाए? नहीं, देखिए, कांग्रेस कुछ ज्यादा उतावली है। उसको लगता है हम्म। कि ये सब लाइनें बोल के वो मुस्लिम वोटों को सपा, बसपा, आरजेडी, क्षेत्रीय दलों से तोड़ के अपने खेमे में ले आए। हम्म। कांग्रेस का यही वन पॉइंट एजेंडा है पूरे देश में। हम्म। और अगर वो पूरे मुस्लिम आ भी जाए उनके पक्ष में, हम्म। रीजनल पार्टी का दामन छोड़कर आ भी जाए, तो भी हम्म। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की बातें बनने वाली है। दाल गल, अगर ऐसा दाल गलता, तब तो हम्म। 2005 के बाद आरजेडी की ही दाल गल जाती बिहार में। वो तो हम्म। खूब टोपी पहन के घूमते थे। देखिए, मेरा मानना है कि जो वो कह रहे हैं, ऋग्वेद का उदाहरण दे रहे हैं, हम्म। तो सवाल ये है कि राजा सबकी, प्रजा की एक नजर से देखभाल करेगा, हम्म। लेकिन जरूरी नहीं कि राजा दूसरे धर्मों के सिंबल को अडॉप्ट कर ले। ये कहां हम्म। लिखा हुआ है? ये क्या भारतीय संविधान में लिखा हुआ है? हम्म। वो अच्छा, खान पान पहनावा, ये तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं। नहीं, ये तो इसमें भी संजीव जी आप ये देखिए कि इसमें भी सिर्फ उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया, बाकी अंगोछा वो दे रहे हैं, मौलवी साहब जो भी हैं वो अगर दे रहे हैं तो उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि उस वीडियो में वो उस गमछा को वो पहने हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दोनों चीज लेने से मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि ये गमछा जो है, अंगोछा, ये अब वो ले रहे हैं, इसको लेने से मना नहीं किया। तो हर आदमी का ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर मान लिया जाए टोपी पहन लेगा तभी वो मुस्लिम के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब मुस्लिमों के लिए होगा और मुस्लिमों के काम करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर वो टोपी नहीं पहनते हैं तो इसका मतलब है कि उस समुदाय को वो बिल्कुल ही तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि खान पान पहनावा, रस्म रिवाज, हम्म। कर्मकांड, ये व्यक्ति की निजी इच्छा है। हम्म। लेकिन अगर टोपी उन्होंने नहीं पहना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी मुस्लिम है। एक कट्टर सनातनी भी हम्म। समाज सेवा कर सकता है, राष्ट्र सेवा कर हम्म। सकता है। मोदी जी को हम्म। देखिए, क्या उन्होंने कोई भी योजना, कई बार उन्होंने टोपी नहीं पहनी, हम्म। लेकिन क्या ओवैसी ने कभी तिलक लगा लिया? हम्म। टोपी जो है एक और रिलीजियस संजीव सिंबल जी, है। जब आपने तिलक लगाने की चर्चा की तो इस पर आप देखिए कि निशिकांत दुबे ने सदन में कहा है, लोकसभा में कहा है कि कभी भी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ना तो तिलक लगाते हैं और ना मैं कभी टोपी पहनता हूं, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इससे सम्मान में कोई कमी तो नहीं हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ओवैसी जो है वो बिल्कुल ही हिंदू विरोधी है और निशिकांत दुबे जो है वो मुस्लिम मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, देखिए, ये सब परसेप्शन बना, ये लेफ्ट गैंग जो है, जो हम्म। लेफ्टिस्ट ये तरह तरह की बातें करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि हम्म। चाइना में कोई मस्जिद नहीं बचा है। हम्म। और आप रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकते। वहां तो मौलवियों को नचाया जाता है, मुसलमानों को नचाया हम्म। जाता है मस्जिदों में, मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दिया गया। और हम्म। इतना ही नहीं, उनको हराम मीट खिलाया जाता है जबरदस्ती, बहुत जगह कंसंट्रेशन हम्म। कैंप में डालते हैं। और जहां इस्लामिक शासन है, वहां हम्म। कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड नहीं है। किसी हम्म। गल्फ नेशन में है कम्युनिस्ट पार्टी? क्या पाकिस्तान में है कम्युनिस्ट पार्टी? क्या बांग्लादेश में है क्या कम्युनिस्ट पार्टी? तो हम्म। ये देखिए, ये लेफ्ट प्लस कट्टर इस्लामिस्ट जो लोग हैं, मैं सब इस्लामिस्ट लोगों को नहीं कह रहा हूं, जो कट्टर हैं, हम्म। उनका अलायंस केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में ये एक साथ आते हैं। लेकिन जहां इन दोनों की अपनी अपनी बहुमत है, वहां एक दूसरे को मुंह नहीं मारने देते। जब ये लेफ्टिस्ट कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, तो हम्म। वो सारे धर्म अफीम है। तो चाहे टोपी पहनो, चाहे तिलक लगाओ, सब अफीम है। हम्म। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, जब वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, किसी हम्म। सुपर नेचुरल पावर को मानते ही नहीं है, तो फिर कोई किसी को भी माने ना माने उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, उनका ये है कि डिवाइड करो, लोगों को बांटो, विवादित मुद्दे उठाओ।
और यही वजह है कि धीरे धीरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से, भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप से एक तरह से वामपंथ गायब हो चुके, विलुप्त पाए, अच्छा ये विलुप्त बताइए प्राणी। संजीव जी कि इस पर कांग्रेस का बयान आ गया, लेकिन जो राजद मुख्य विपक्षी दल है वो क्यों बचती हुई नजर आ रही है? उनके नेता कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके प्रवक्ता कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, इंतजार कीजिए, एक दो दिन में आएगा बयान, ऐसा नहीं कि बयान नहीं आएगा, बिल्कुल बयान आएगा, बिल्कुल बयान आएगा। लेकिन कांग्रेस की व्याकुलता समझ में आती है। अब बताइए, आज देखिए इकरा हसन का आज मैं देख रहा था संसद में, जो वुमेन रिजर्वेशन पे बोल रही थी, उन्होंने कहा ओबीसी महिला को रिजर्वेशन क्यों नहीं, लोकसभा में और विधानसभा में। एक बात बताइए, एक सामान्य से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, या जो वनडे की भी तैयारी कर रहा है, उसको भी पता है क्या ओबीसी पुरुषों को संसद या लोकसभा या विधानसभा में रिजर्वेशन है? केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन है लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा में। कहां लिखा? जब ओबीसी पुरुष को रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी मुस्लिम महिला के लिए रिजर्वेशन कैसे बनाया जा सकता है बताइए? संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं है। और जो मुस्लिम भी शामिल है, वो कहीं शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, हम आते हैं वापस उसी टोपी वाले मुद्दे पर, क्योंकि आज मेरा मुद्दा मुख्य रूप से टोपी पर ही फोकस है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, और नीतीश कुमार ने हाल ही में, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें कि नीतीश कुमार ने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। ये वो तस्वीर है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार तो पहले पहनते भी थे, बिल्कुल पहनते थे, इसमें कोई वो नहीं है, वो पहनते हैं, वो सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सम्राट चौधरी सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हो या निशांत कुमार हो, ये दोनों उसी, खास करके निशांत कुमार भी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे जिसको नीतीश कुमार चला रहे थे। लेकिन ये जब सीएम बने सम्राट चौधरी, तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ही कदम पर वो चलेंगे, जो उनका किया हुआ है, जो उनका मॉडल है। क्या उस मॉडल में ये मॉडल नहीं है क्या? नहीं, मॉडल तो मान लीजिए 7 निश्चय 3 जो है, या कृषि रोड मैप है, वो है मॉडल। टोपी पहनना नहीं पहनना ये तो व्यक्तिगत किसी की इच्छा है। दूसरी बात है कि अब कोई मुस्लिम नेता है, हम तभी उनको सेकुलर मानेंगे कि जब वो टीका लगाएं या वो जनेऊ पहनाएं, उनको कोई जाके पंडित की आप जनेऊ पहनिए। तो ये सब रिलीजियस सिंबल्स हैं। वो मुस्लिम समाज का टोपी भी, या हिंदू समाज का जनेऊ, टीका, चोटी, ये सब रिलीजियस सिंबल है। ये एक दूसरे पर लादने की बात केवल कम्युनिस्ट करते हैं, और आजकल कांग्रेस ही करने लगे। मेरा मानना है कि एक मुस्लिम अपनी सारे रस्म रिवाज को निभाए, ये हमारे देश की खूबसूरती है। उनको पूरी आजादी होनी चाहिए अपने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने की। उसी तरह किसी हिंदू को भी अपनी तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसको मुद्दा कौन बनाता है? वही लेफ्ट लिबरल गैंग। और एक बात, और इसका जो आप सिंबॉलिक देखिए, सिंबॉलिक ये है कि सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि वो कोर आइडियोलॉजी जो आरएसएस की है उसको फॉलो करेंगे, तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई मजहबी एलिमेंट, और जो नेपाल बॉर्डर पे जो आईबी की रिपोर्ट है, जो नेपाल बॉर्डर पर जितने भी हैं बिहार में, और जितनी भी अवैध धार्मिक इमारतें खड़ी की गई हैं, दीनी इमारतें खड़ी की गई हैं, और उसमें बहुत सारी आईबी की रिपोर्ट है, तो उन सब पर नकेल कसी जाएगी। आप याद कराता हूं मैं कि बहुत सारे गलत गतिविधियों में वहां, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बॉर्डर इलाका जो है, वहां पर बहुत सारे मदरसे इस रूप में संचालित हो रहे हैं, जहां से कि अलग अलग तरीके से वहां पर कुछ बताया जा रहा है। अब वो अभी तक चूंकि बहुत सारी सूचनाएं नहीं आई हैं कि क्या उस पर हो रहा है, क्या उसमें पढ़ाई क्या हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई और काम में वो उनकी संलिप्तता है या नहीं है। अब उस सब पर आपका ये मानना है कि सम्राट चौधरी के बनने के बाद उस पर नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल कसी जाएगी। और ये मैं तो अपने दर्शकों को याद दिला दूं, वो केवल गूगल कर लें कि बिहार में कई ऐसी अवैध दीनी इमारतें, अवैध, मैं ये नहीं कर रहा हूं, वैध, अवैध दीनी इमारतों में कितनी जगह बम ब्लास्ट हुआ है, और उसमें खुद उस इमारत में रहने वाले लोगों की जान चली गई है। वो केवल गूगल कर लें, और ये पिछले 5 साल में आप गूगल करें तो कितने बम ब्लास्ट हुए और फिर कौन सा निकला। और यहां तक कि आप देखिए
कि मुकेश सैनी नहीं बोलते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुकेश सैनी के पिता के हत्यारों का क्या नाम था? और अगर यही नाम किसी सवर्ण का होता, किसी यादव का होता, किसी कुर्मी कोयरी का होता, तब मुकेश सहनी क्या बोलते? तब तो वो कास्ट कार्ड खेलते। लेकिन बिल्कुल चुप रहे क्योंकि नफा नुकसान देख रहे हैं, जबकि उनके पिता की बेरहमी से हत्या की, बहुत ही बेरहमी से, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए। भाई ऐसी क्या वोट की मजबूरी है कि अपराधियों का नाम तक, हत्यारों का नाम तक लेने से आप डर रहे हो? और यही वाइस वर्सा होता, किसी और समाज का होता तो तब उछल उछल कर बोलते, तब आरजेडी वाले भी उछल उछल कर बोलते। सम्राट चौधरी इन सारे जो वो हैं ऐसे रिवाज हैं, ये सबको तोड़ देंगे। और क्योंकि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और वो कुशवाहा समाज के बहुत ही ओजस्वी नेता हैं, और मुझे लगता है पूरे बिहार में उन्होंने अपनी लोकप्रियता देखिए, वो जहां भी जा रहे हैं उनका किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, तो पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है। और बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता जो मिली है एक सवाल का जवाब और है, और दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई खास करके यूपी में हुई, क्या अभी इनके बनते ही बहुत सारे पोस्ट आने लगे थे कि अब तो, हालांकि वो मेमे के रूप में था, मीम बन रहे थे उस पे, कि उसमें कि अब तो बहुत सारे 1000 जो है वो बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई बिहार में भी होगी यूपी मॉडल की तरह? यूपी जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो अब बिहार में भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए उसमें इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहुत सारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, और वो हमारे पास हजारों ऐसे वीडियो आए गरीबों के रोते। देखिए उसमें दो तरह का बाइफरकेशन करना चाहिए सरकार को। एक, जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हैं, उनका पुनर्वास करना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी जमीन कहीं आवंटित करनी चाहिए, इतनी सरकार के पास जमीन है, ताकि उन गरीबों का परिवार जो है सुखी से जीवन, थोड़ा सा सुख उनको मिल सके, सुकून मिल सके, रोज रोज उनको मन में पुलिस का डर ना हो। दूसरी बात है कि मान लीजिए कहते हैं ना कि उस पर रेहड़ी पटरी लगी हुई है, तो उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरह से रेहड़ी पटरी लगती है, उसका टैक्स जो वो गुंडा टैक्स खुद बोलते हैं ना, सम्राट जी तो खुद बोलते थे गुंडा टैक्स, तो वो गुंडा टैक्स जो भी वसूल रहे हैं, चाहे सिस्टम के अंदर के लोग या सिस्टम के बाहर के लोग, उससे निजात दें, एक मॉडल रेहड़ी पटरी बनवाएं, उसी मॉडल को सबको लेना है, खरीदना है, और सरकार को 500-1000 रुपए वो किराया दे दें मैनुअल, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और उनको भय भी उनका खत्म हो जाएगा कि अभी नगर पालिका गाड़ी आ रही है, उनकी उठा ली जाएगी। तो इस तरह से, हाँ, अगर किसी ने अवैध तरीके से घर बना लिया, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे और भी कोई भी इमारत हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसको जमींदोज करना चाहिए या उसको राजसात करना चाहिए। यह भी हो सकता है ना कि मान लीजिए 5 करोड़ की कोई बिल्डिंग बनी है, अगर उसमें स्कूल खोल दिया जाए, उसमें अस्पताल खोल दिया जाए, वो रेवेन्यू, उसको तोड़ने से तो बेहतर है कि वो सरकार के या आम लोगों की भलाई में काम आएगा और सरकार का रेवेन्यू भी बच जाएगा। अगर 5 करोड़ का आप अस्पताल पर खोलने जाएंगे तो उससे अच्छा है कि एक पीएचसी बन सकता है वहां पे, अगर इस तरह को, तो वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले। एक युवा चेहरे हैं तो उनसे उम्मीद है कि वो लीक से हट के काम करेंगे, केवल वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण करना। एक आखिरी सवाल कि आपको ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में हैं, लेकिन अगर ये इसी प्रकार से एक्शन मोड में रहे तो क्या वो योगी आदित्यनाथ हो या जिस प्रकार से हेमंता बिस्वा शर्मा अब दूसरी दफा उनके आने की संभावना है, तो आप आने वाले समय में अगला चुनाव जो हो वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सीएम फेस डिक्लेयर करके सम्राट चौधरी के नाम पर लड़े चुनाव? हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना। नहीं, देखिए पार्टी कोई भी, इतनी बड़ी पार्टी कोई भी होती है, वो सर्वे करवाती है, वो 6 महीने में करवाएगी, फिर अगले 6 महीने में करवाएगी, और बगल के यूपी में भी करवाएगी, बगल के झारखंड में भी करवाएगी कि क्या अभी, क्योंकि आप देखिए जो कुर्मी, कुशवाहा, सात के लोध, सैनी, ये समाज मैं देख रहा हूं हरियाणा तक में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे समाज को में से 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया, और ऐसा कांग्रेस ने आज तक नहीं किया था। तो उसका प्रभाव यूपी में भी पड़ रहा है प्रवीण जी, यूपी में भी बीजेपी को लाभ हो रहा है सम्राट चौधरी के आने से। तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो सर्वे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब बीजेपी किसी को एक बार बना देती है तो उसको काम करने का तो मौका देती है। कितनी आलोचना हुई
खट्टर साहब की, लेकिन खट्टर साहब को भी बहुत साल मिला काम करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, अच्छा आप देखिए वहां राजस्थान में लोकसभा चुनाव में नतीजे खराब आए बीजेपी के लिए। यूपी में योगी जी के राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब आए। लोग कहते थे आज योगी जी को हटाया जाएगा कल, लेकिन अभी तक योगी जी को नहीं हटाया गया, अभी तक भजनलाल शर्मा जी को नहीं हटाया गया। और देवेंद्र फडणवीस, सोचिए वहां 5% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, और तब भी देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बना के चुनाव लड़के उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की अलग कार्यशैली है, और सम्राट चौधरी को फ्री हैंड मिलेगा दोनों तरफ से, और उनको नीतीश जी का भी आशीर्वाद है, और धीरे धीरे निशांत जो है सेकेंड इन कमांड आएंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव तो अभी बहुत दूर है, अब कैसा काम करते हैं, 100 डेज तो हनीमून पीरियड है, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र का सहयोग रहा तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अभी देखिए उनमें एनर्जी है, सम्राट चौधरी में वो एक एनर्जी है। हो सकता है वो 2005 से 2010 वाला जो गोल्डन पीरियड था नीतीश जी का, उसको दोहरा रहे, ये भी हो सकता है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां से भी अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।